वेलकम टू क्रिकेट ज्ञान। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार पुलिस फायर में निकली वैकेंसी 2380 पोस्ट, जिसका एग्ज़ाम जो है 27 मार्च 2022 को होने वाला है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट, जो यह न्यू पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। और यह जो है आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताया हूँ, तो सबसे पहले जाकर वह सेट देख ले। तो आज इस वीडियो में मैं न्यू पैटर्न पे यानी कि नए सिलेबस के आधार पर आपके लिए लेकर आया हूँ 50 वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके फायरमैन एग्जाम और आने वाले जितने भी बिहार पुलिस एग्जाम है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ले, और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर यह रहा कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। और आपको बता दें कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इस तरह देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, हैकर से क्या तात्पर्य है? तो यानी जो हैकर होते हैं उसका क्या मतलब होता है? तो ये नंबर आपका ऑप्शन है, वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल भेजता है। बी नंबर आपका ऑप्शन है, वह व्यक्ति जो डाटा तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। या सी नंबर आपका ऑप्शन है, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर भेजता है। या डी नंबर ऑप्शन आपका है, वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वह व्यक्ति जो डाटा तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। और आपको बता दें, जो हमारा भारतीय संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सुब्रमण्यम भारती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो की नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रहा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो आपके सामने ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर, सम्राट अशोक किसके उत्तरदायी थे? देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। और बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तरदायी थे, यानी कि चंद्रगुप्त का पुत्र का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर, 10 नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पर, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है, इयान फ्लेमिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या स्टीफन हॉकिंस या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रहा कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्ण गोलार्ध या अधिकांशतः चपटा या पूर्ण गोल या चपटा गोल? तो इसका राइट आंसर है चपटा गोल, क्योंकि जो पृथ्वी का आकार है वह संतरे की तरह दोनों ओर से धंसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि विश्व
क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ रहा 28 मार्च को, 24 मार्च को, या 24 मई को, या 28 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है राजा कुलोथुंगा, या नरसिंहदेव प्रथम, या विष्णु गोपा, या महिपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था। और यह कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जहाँ पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो आपके सामने यह ऑप्शन है बुलबुल, चेतक, हैग्रीव और बादल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतक। जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम चेतक था, और इनका एक हाथी भी था जिनका नाम राम प्रसाद था। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे चंद्रमा का चक्रण लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आपका ऑप्शन है लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, या अपोलो 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूना 10 यानी लूना 10। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि कौन सी 2 टीमों ने पहली आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़, या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, और डी नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो बीबी का मकबरा आपका ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड ऑप्शन है ताजमहल, थर्ड ऑप्शन है चार मीनार, और फोर्थ ऑप्शन है इमाद उत दौला का मकबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार मीनार। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, या दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वह एशिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है गोबी, चोलिस्तान, या सुकूर, या मीरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोलिस्तान। और पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। अगला क्वेश्चन यह रहा कि कर्णमल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है टेनिस, तैराकी, व्यायाम, या भार उठाना। तो इसका आंसर हो जाएगा भार उठाना, यानी कर्णमल्लेश्वरी भार उठाने खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा थर्मोस्कोप का आविष्कार किससे माना जाता है? यानी कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो आपका ऑप्शन है गैलीली ने, या कोपरनिक में, या आइजैक न्यूटन ने, या जे कपलर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? यानी कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका ऑप्शन है 1492, 1498, 1448, या 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा ने भारत में यानी भारत की खोज किया था, और 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया यानी कि अमेरिका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है?
तो जो बी है यानी यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको बी हो जाएगा ब्राज़ील, क्योंकि जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको BRICS इन सभी वर्डों से, इन सभी अक्षरों से सभी का यानी कि अलग अलग वर्ड से अलग अलग देश का नाम है। जैसे बी से यानी कि ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से सऊदी अरब है, यानी कि इसमें कुल 5 देश है ब्रिक्स में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि धमनियाँ रक्त का वाहन करती है जो कि भरी होती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जो धमनियाँ होती है वो ऑक्सीजन से भरी होती है, जिसके कारण वह रक्त का वहन करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो आप इथेन, मीथेन या ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी कि मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि हमारी आँखों में लेंस का काम है। तो आँखों का ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आँख की फोकस दूरी को बदलना या चोट से आँखों की सुरक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख की फोकस दूरी को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन यह रहा कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निकोसिया। अगला क्वेश्चन है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो है वह महाराष्ट्र हो जाएगा। जो बौद्ध की गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे सुनामी यानी कि इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है समुद्र के भीतर भूकंप, प्रचंड तूफान या जमीन पर ज्वालामुखी या सूखा। तो इसका हो जाएगा समुद्र के भीतर भूकंप, यानी कि समुद्र के अंदर का भूकंप को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। तो आपका ऑप्शन है 1919, 1921, 1923 या 1916। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर है पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय या देविका रानी। यह जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी को प्रथम फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस तरह आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या दक्षिणी महासागर। तो इसका राइट हो जाएगा प्रशांत महासागर। और बता दूं कि जो प्रशांत महासागर है यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर रेतीली मिट्टी या गाद भरी मिट्टी या चिकनी मिट्टी या खारी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या बृहदेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का 3 नाम था, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस कप किस खेल से संबंध रखता है। तो ऑप्शन है आपका टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैडमिंटन से थॉमस कप जो है बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है लाइन पेन क्या है। तो लाइन पेन जो है वो लाइन पेन है वह इनपुट डिवाइस है और आउटपुट पहुंचाने का एक तरीका है कि अगर
कोई भी हार्डवेयर जो डाटा को बाहर से अंदर भेजता है उसे इनपुट कहते हैं, और कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या एप्लीकेशन या कोई भी हार्डवेयर अंदर से डाटा को बाहर भेजता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। इस तरह सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन है? तो इसका राइट हो जाएगा सिडनी, जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और सबसे घनी आबादी वाला शहर है। आर्थिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो इसका राइट हो जाएगा आर्थर ट्रांसले। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो आपका ऑप्शन है तना, जड़, जाइलम, डंठल। तो इसका राइट हो जाएगा जाइलम, जो पौधे को यानी कि पानी पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस। तो इसका राइट हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का जो था टाइटैनिक जहाज था। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट हो जाएगा चार्ल्स डार्विन द्वारा ऊर्ध्व का सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शब्द यानी कि जो विषुव संदर्भित करता है, यह आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, एक समान आकार का, दिन और रात एक समान अवधि के होते का, या गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होने का, या मौसम एक समान अवधि के होने का। तो इसका राइट हो जाएगा दिन और रात एक समान अवधि होने का। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो आपका ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, या जगदीश चंद्र बोस, या एस.एन. बोस। तो इसका राइट हो जाएगा जानकी नाथ बोस। इस तरह आपका जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो भरत, बना, भास्कर या भवभूति। तो इसका राइट हो जाएगा भास्कर, जो एक भारतीय गणितज्ञ थे। इस तरह आपका एक अंतिम क्वेश्चन है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आज की वीडियो में मैं आपको बताया 50 क्वेश्चन। आप अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स में